जैसे हरिद्वार कभी गए हों, हर की पौड़ी देखे हों, उससे भी बेहतर अगले 1.5 साल में सिमरिया घाट में हम लोग बनाने जा रहे हैं। और उसमें पूरा जो सिमरिया घाट है, उसमें पूरा घाट, नाम तो घाट है, घाट था ही नहीं। उस समय में मिथिला समाज की महिलाएं काम करती थी, भले ही उसको इकोनॉमी से नहीं वो चीज़ गवर्न होता था, लेकिन उस समय में महिलाएं काम करके इस चीज़ को बनाती थी। बिहार में सिमरिया में बनेगा हरिद्वार की हर की पौड़ी। अगर जो आप हरिद्वार गए हैं और वहाँ पर जो हर की पौड़ी है, जो गंगा घाट है, वहाँ पर जिस तरीके से घाट बना हुआ है, तो सिमरिया में भी उसी प्रकार का जो घाट है वो बनेगा। साथ ही साथ वहाँ पर मिथिला पेंटिंग भी किया जाएगा। आज खुद संजय झा ने कहा है कि इस बार जो है हम लोग बड़ा काम करने जा रहे हैं और मात्र 18 महीने में इसको पूरा करेंगे। हम लोग जो है वो घाट बना रहे हैं और सिमरिया जो घाट है उसको पूरी तरीके से विकसित कर देंगे। और क्योंकि मिथिला का इलाका वहाँ से शुरू हो जाता है और वहाँ पर जो लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, तो हर चीज़ों का जो प्रबंध है वो पूरी तरीके से किया जाएगा। तो हरिद्वार का जो नज़ारा है वो आपको जो है सिमरिया में देखने को मिलेगा। ये बात खुद संजय झा कह रहे हैं, जरा सुनिए। फोरफादर्स का इतिहास, कौन पंजी प्रथा जो है, तो ये सब चीजें प्राइड करने वाला है इस समाज को। मुझे कभी कभी लगता है लोग जो और बात कहता है, ये प्राइड करने वाला ये समाज है, इलिस्ट्रियस समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, लंबा इतिहास है इस समाज का। और इस चीज को सजो कर रखना, उस चीज को बचा के रखना, आने वाले पीढ़ी को बताना कि क्या बैकग्राउंड है उसका, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल। मैं भी पढ़ूंगा इसको, इसलिए कि मैं भी मिथिला पेंटिंग के डिटेलिंग में नहीं गया कि कोई पेंटिंग है तो उसके बैकग्राउंड, जैसे बता रहे थे अभी, तो उसके बैकग्राउंड में क्या है, कैसे पोजिशनिंग होती है, कैसे इसको आप जब पेंट करता है तो आपके माइंड में क्या चलता है, कहाँ किसको कैसे प्लेस करते हैं। और लार्जली सोचिए, आज ना हम लोग कहते हैं कि महिला एम्पावरमेंट की बात आज हो रही है। उस समय में मिथिला समाज की महिलाएं काम करती थी, भले ही उसको इकोनॉमी से नहीं वो चीज़ गवर्न होता था, लेकिन उस समय में महिलाएं काम करके इस चीज़ को बनाती थी। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मिथिला पेंटिंग के लिए और इसके बढ़ावा के लिए। अभी तो मैं देखता हूँ, हम मुख्यमंत्री की चर्चा इसलिए करते हैं कि उनका है लगाव इन सब चीज़ों से। उनके यहाँ जो भी आता है उसको मिथिला के पेंटिंग के साल से ही रिसीव करते हैं, मैंडेटरी है। मुख्यमंत्री जी के घर पे जो भी गेस्ट बाहर से आए जिनको सम्मान करते हैं तो उसी चीज़ से करते हैं। वो गए जापान, नीतीश कुमार जी, और उनको टाइम कम था 3 दिन। वो स्टोर की बात कर रही थी ना, म्यूजियम की बात कर रही थी। तो एम्बेसी को बोले कि भाई हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन उन लोगों को बुलवा दीजिए, और पूरा म्यूजियम वाले आकर मिले उनसे। तो एक तो इतना बड़ा पहचान है इस बिहार का, तो मिथिला तक क्यों सीमित कर रहा हूँ, तो बिहार का इतना बड़ा पहचान है मिथिला पेंटिंग जो है इस चीज़ को लेकर। और ये इंस्टीट्यूट भी खुल गया है, और ये अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक से आपने किया है, लोगों की जानकारी में जाएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका जितना भी इसका स्कोप बढ़ाइएगा इतना ही। और किसी भी समाज का मेरा मानना है कि अगर उस समाज के क्वालिटी को समझना हो, उस समाज के इतिहास को समझना हो, वो समाज कैसे जिया हो वो समझना हो, तो वो आर्ट, कल्चर, म्यूजिक कैसा रहा उस समाज के इतिहास में, वो उससे आप जज कर सकते हैं कि समाज कैसे आगे बढ़ा होगा। तो एक बड़ा ही इस समाज के लिए, पूरा बिहार के लिए मिथिला पेंटिंग जो है एक बहुत ही इनोवेटिव रहा है इस चीज़ को लेकर के। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ, लीग से हट के है, और इसमें मैंने पहले ही बोला कि जितना आपने मधुबनी में सही बात है, मिथिला पेंटिंग तो लिमिटेड रोल में था कि मधुबनी स्टेशन को आपने पेंट किया, विद्यापति भवन को पेंट किया, बड़े बड़े स्केल पर मिथिला पेंटिंग का। और ये अब सीमित कहाँ मिथिला और बिहार तक, अब तो मैं देखता हूँ मुंबई में, दिल्ली में, जहाँ देखिए अच्छे खासे मैं देखता हूँ भारत सरकार के मंत्री का ऑफिस में मिथिला पेंटिंग लगा रहता है, वहाँ तक बात चली गई है। और
बिहार सरकार में निश्चित रूप से हम लोगों से जो बन पड़ेगा, और इसमें हमारे मुख्यमंत्री भी 2 कदम आगे। जब मिथिला पेंटिंग की बात होती है, ये तो उनका इनोवेशन था, मैं तो आपको शेयर कर रहा हूँ। ये उनका ये था कि नहीं, ये इतना हम लोग प्रचार देखते हैं, ये संस्था क्यों नहीं बना, और आज ये संस्था बना है तो कोई भी जा कर के वहाँ ट्रेनिंग ले सकता है, सीख सकता है। और आप सर्टिफाइड आर्ट, उससे पहले तो पता भी नहीं था। अब यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप मिथिला पेंटिंग के पेंटर है, सर्टिफाइड आदमी है, उसी से तो पता चलेगा। इससे पहले कहाँ पता चलता था। और ये जब स्प्रेड करेगा तो ये फिर ये ख़त्म कभी नहीं होगा। जैसे ही ये समाज में ये स्प्रेड करता है, मास में चला जाता है, तो ये ख़त्म नहीं होगा। एक जो चीज़ मुझे लगता है, जो शायद मिथिला के बहुत सारे लोग हैं और बिहार के, अभी गंगाजल आपूर्ति की चर्चा किए, इतना ही। और इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि आपका उसमें एक रोल है। एक बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं। जाते तो हम सब लोग रहे सिमरिया घाट, लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं। और सिमरिया घाट, कम से कम उत्तर बिहार के लोग, मिथिला का कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका आना जाना नहीं रहा है गंगा जी से। हम लोग के लिए हरिद्वार, बद्रीनाथ सब सिमरिया घाट है, वहीं से गंगा जल लेके जाता है। जन्म मरण सब सिमरिया घाट, वहाँ के लोगों का मुंडन सब कुछ कहीं से आइए तो सिमरिया घाट। तो अब जो हमारा डिपार्टमेंट है जल संसाधन विभाग, नवंबर में ले गए थे मुख्यमंत्री जी को, और अभी सब कुछ फाइनल हो गया। 2-4 दिन में वहाँ काम शुरू हो जाएगा। और एक बड़े स्केल पर, जैसे हरिद्वार को गए हों, हर की पौड़ी देखे हों, उससे भी बेहतर अगले 1.5 साल में सिमरिया घाट में हम लोग बनाने जा रहे हैं। और उसमें पूरा जो सिमरिया घाट है, उसमें पूरा घाट, नाम तो घाट है, घाट था ही नहीं वहाँ पर। चाहिए तो एकदम डीप पानी था वहाँ पर, कहाँ था घाट वहाँ पर। तो पूरा वहाँ 550 मीटर में लगभग 0.5 किलोमीटर से ज़्यादा का घाट बन रहा है। क्योंकि वहाँ गंगा अनप्रेडिक्टेबल है, डीप वाटर रहता है, तो पूरा स्टील सीट पाइल डाल के बना रहे हैं, जो कभी कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत बूढ़े बुजुर्ग जाते थे, उनको नहाने में दिक्कत होता था, तो वहाँ पर पूरा जो लोहा का वो लगा रहता है चेन, वो पूरा लगा करके, पूरा आपको रहने का जगह नहीं, पूरा धर्मशाला, पूरा पार्क एक बनवा रहे हैं कि शाम में जाके पार्क में भी बैठ सकते हैं, वहीं गंगा जी के तट पर। पूरा पार्किंग की व्यवस्था, चेंजिंग रूम नहीं था, बहुत सारे लोग जाते थे, महिला पुरुष, उनको कपड़ा चेंज करने का जगह नहीं था। एक लंबा चौड़ा चेंजिंग रूम, वॉशरूम, बाथरूम जितना है। बहुत सारे लोग दाह संस्कार के लिए भी जाते थे। एक मोक्ष धाम, अभी भी जाते हैं मोक्ष धाम, वो प्रॉपर जगह नहीं था, उसको एकदम बढ़िया से डेवलप कर देना। ये सारा काम वहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। 18 महीना में काम को पूरा कर देंगे। और जब वो होगा, आपका रोल इसलिए है, आप इतना मास स्केल पर पेंटिंग करते हैं, तो सिमरिया घाट से बड़ा जगह कौन मिलेगा उस, जब वो धर्मशाला बनेगा, वो बनेगा, तो वहाँ पर भी अपना कुछ ये जो आपका यूएसपी है, उसको थोड़ा सिमरिया घाट में भी उस जगह दिखाइएगा, तो वहाँ पर वो बन जाएगा। तो हम लोग मानते हैं सिमरिया घाट मतलब गेटवे ऑफ मिथिला। सिमरिया इंटर किए मतलब मिथिला में इंटर किए, सएह न होइ छै।